लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनाई के बीच सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर हमला बोला और प्रतिबंध लगा दिया। इनमें टिकटॉक, हेलो, वी चैट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़ जैसे प्रमुख ऐप भी शामिल हैं। वहीं चीन से आयात पर लगाम के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। औद्योगिक संगठनों से रायशुमारी शुरू हो गई है कि कब और कैसे आयात पर रोक लगाई जा सकती है। चीन के ऐप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका जताई जाती रही है। सोमवार को सरकार ने इसी मापदंड पर फैसला लिया कि चीन के ये 59 ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर पूर्वाग्रह रखते थे। ऐसे में सरकार ने आईटी एक्ट के 69A सेक्शन के तहत इन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार को इन ऐप के गलत इस्तेमाल को लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थी। सरकार को यह भी शिकायत मिल रही थी कि ये ऐप एंड्रॉयड एवं IOC प्लेटफॉर्म से डाटा चोरी करने में भी सहायक है, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। सरकार के साइबर क्राइम पर नज़र रखने वाले सेंटर एवं गृह मंत्रालय की तरफ से भी इन ऐप पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी। भारत में टिकटॉक के लाखों फॉलोअर्स हैं। सरकार के इस फैसले से भारत में निर्मित ऐप को आगे आने का मौका मिलेगा। वहीं चीन को बड़ा झटका लगा है। सरकार के द्वारा 59 चाइनीज ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसमें से टिकटॉक, शेयरइट, क्वाई, यूसी ब्राउज़र, बाइडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, MI कम्युनिटी। आपको बता दें कि पिछले दिनों गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद देश में चीन के सामानों का विरोध हो रहा था। सोशल मीडिया में बायकॉट चाइनीज ऐप का ट्रेंड चल रहा था। वहीं अब भारत सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ख़ास बात यह है कि जब कल दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की तीसरे दौर की बैठक लद्दाख के चुशलू में होने जा रही है, उसमें इस मीटिंग में भारत के बुलावे पर हो रही है। इससे पहले दोनों मीटिंग चीन के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी। वहीं चीन को आर्थिक मोर्चे पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए सरकार के अंदर चीनी सामान के आयात पर प्रतिबंध के लिए मंथन शुरू हो गया है। औद्योगिक संगठनों एवं अन्य मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन व निर्यातकों की राय मांगी गई है। उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि चीन से होने वाले आयात पर बैन लगाने की स्थिति में वह कितने सहज होंगे और अपने आप को कितने उबार पाएंगे। खास तौर से विकल्प की तैयारी पूछी जा रही है। ध्यान रहे कि सरकार औद्योगिक संगठनों एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से चीन से आयात होने वाले सामान की सूची की मांग पहले ही कर चुकी है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि किन किन आइटम का निर्माण हम आसानी से तत्काल रूप से भारत में कर सकते हैं और उन आइटम पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का कोई नुकसान नहीं हो। विकल्प के रूप में यह भी देखा जा सकता है कि चीन के बजाय और कहां से जरूरी सामान और खास तौर से कच्चा माल मंगाया जा सकता है। PhD चैम्बर के टेलीकॉम कमेटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल के मुताबिक सरकार को साहसिक फैसला करना होगा। भले ही कुछ दिनों के लिए हमें महंगे सामान खरीदना पड़े, सभी क्षेत्रों में भारतीय कंपनी को ट्रायल ऑर्डर देने की शुरुआत होनी चाहिए और उसमें कमी या देरी पर भारतीय कंपनियों पर जुर्माने की शर्त नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के फैसले से भारतीय कंपनियों को टेलीकॉम क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी और इससे चीन असहज महसूस करेगा और अपने हरकतों में परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।